पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सत्ता संग्राम के बीच पार्टी के साथ रहने वाले विधायकों और बागी विधायकों के बीच विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा नेता गुलाम बन गए हैं। भाजपा बैकफुट है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जिन लोगों को पार्टी ने आगे बढ़ाया वो ही आज पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसका जवाब देते हुए विधायक मुकेश भाकर ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि खाचरियावास पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ऐसा लगता है जो बातें मुख्यमंत्री नहीं कह पा रहे वो अपने मंत्री से कहलवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की एक युवा IAS अधिकारी की फोटो जमकर वायरल हो रही है। फोटो वायरल होने के पीछे बड़ा कारण इस युवा IAS अधिकारी की सादगी और परंपरा प्रेम है। यही कारण है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद जब इस अधिकारी ने परंपराओं को निभाया तो उसकी एक फोटो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई। इस फोटो पर अब इस अधिकारी की जमकर प्रशंसा हो रही है। यह युवा अधिकारी है सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के लिसाड़िया गांव निवासी मोनिका यादव। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2017 में 403वीं रैंक पाने वाली मोनिका का चयन IAS अधीनस्थ सेवा के लिए हुआ। मोनिका ने मार्च 2020 में बेटी को जन्म दिया। भारतीय रेल यातायात सेवा के लिए सेलेक्ट हुई मोनिका फिलहाल मातृत्व लीव पर है। राजस्थान में बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय को चुनौती प्रकरण में मदन दिलावर की याचिका पर आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। इस पर कल दोपहर 2 बजे हाई कोर्ट में प्रकरण पर फिर सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में हुई सुनवाई में कोर्ट ने शेड्यूल 10 के पैरा 4 को लेकर जुड़ा कोई आदेश पेश करने को कहा। इसके साथ यह पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कोई आदेश है। आज सुनवाई में दिलावर की दोनों याचिकाओं के साथ बसपा की ओर से दायर याचिका को भी मेंशन किया गया। वहीं भाजपा नेता मदन दिलावर ने एक याचिका विड्रॉ भी की। दिलावर ने कम्युनिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका को विड्रॉ किया। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 328 नए मामले सामने आए। इनमें अलवर के 154, जयपुर के 61, अजमेर में 47, राजसमंद में 16, भीलवाड़ा में 13, दौसा में 10, बांसवाड़ा में 7, कोटा में 6, हनुमानगढ़ में 5, 12 और झालावाड़ में 4-4, जालौर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,964 पहुंच गया है। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें पाली में 3, राज्य के बाहर से आए 2 और करौली में 1 ही मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 650 पहुंच गया है। जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार के मामले में एक कर्मचारी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने जैसलमेर के तत्कालीन विद्युत तकनीकी सहायक भजन लाल को 2 मामलों में 2-2 साल की सजा के साथ उस पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। जुर्माना न भुगतने की स्थिति में उसे 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि ACB ने भजन लाल को वर्ष 2010 में 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट सहित 4 मंत्रियों को पद से हटा दिया है। इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने से कामकाज ठप हो गया। विभाग इन दिनों ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चल रहे हैं। केवल जरूरी फाइलों पर मुख्यमंत्री की ओर से फैसला किया जा रहा है। सरकार से बगावत के चलते गहलोत सरकार ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। पायलट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, मनरेगा, आयोजना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री भी थे। इसी तरह रमेश मीणा के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और विश्वेंद्र सिंह के पास पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग था। इन सभी को हटाने के बाद से ये विभाग खाली पड़े हैं। खास बात यह है कि गहलोत कैबिनेट की बैठक कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन विभागों का काम किसी को नहीं सौंपा गया है। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मामले में SOG की टीम ने हरियाणा के मानेसर में डेरा डाल रखा है। फिलहाल वो विधायकों तक नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके चलते तीसरी बार SOG की टीम बदली गई है। अब ASP नीरज पाठक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं SOG की टीम पर हरियाणा पुलिस लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार मानेसर में SOG के करीब 10 अधिकारी मौजूद हैं। विधायक भंवरलाल शर्मा समेत अन्य विधायकों की जानकारी जुटाने SOG की टीम मानेसर गई है। इस नई टीम को वहीं रहकर जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। राजस्थान इस वक्त कोरोना महामारी के साथ सियासी संग्राम की दोहरी मार झेल रहा है। नेता या तो बयानों में उलझे हैं या बाड़ाबंदी में अटके हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी खामोशी से ऐसे महाअभियान में जुटे हैं जिससे वे प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता भी जता रहे हैं और कार्यकर्ता से लेकर आमजन का समर्थन भी जुटा रहे हैं।
उन्होंने चुनाव में मिली लीड के बराबर पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 2019 के आम चुनाव में मतदाताओं ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी को 5,76,247 मतों की भारी भरकम लीड से जिताकर दूसरी बार संसद में भेजा। एक साल बाद जोशी ने 5,76,247 पेड़ लगाने का महाअभियान शुरू कर वोटर्स को रिटर्न गिफ्ट देने की शुरुआत की है। राजस्थान के महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। महानिदेशक पुलिस ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3,64,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 5,63,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,53,501, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 10,068, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1,99,366 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को हराने में प्लाज्मा थेरेपी बेहद कारगर साबित हुई है। ऐसे में गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की जरूरत रहती है। उन्होंने कोरोना डिफीटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में प्लाज्मा दान ही सबसे बड़ा दान है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज की शुरुआत प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में की गई। इसका प्रयोग 100% सफल भी रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अधिवक्ता ने रीट याचिका दायर कर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने के राज्यपाल के कदम पर सवाल उठाया है। अधिवक्ता सुनील कुमार ने जनहित याचिका में कहा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र आहूत करने का अनुरोध किया है, लेकिन उस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। अदालत ने अभी तक इस याचिका पर संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि राज्यपाल ने एक बार फिर वह फाइल सरकार को लौटा दी। राज्यपाल द्वारा तीसरी बार फाइल लौटाए जाने से पहले ही यह याचिका दायर की जा चुकी थी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। उन्होंने आगे लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से सरकार बनी है उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। विधानसभा सत्र को बुलाने का प्रस्ताव सरकार और राज्यपाल के बीच फुटबॉल बन गया है। सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्यपाल उस पर नई आपत्तियां लगाकर सरकार को वापस भेज देते हैं। यह तीसरा मौका है जब सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राजभवन ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है। इस बार राज्यपाल ने साफ लिखा है कि सामान्य नियम से हटकर यदि सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय किया है तो प्रस्ताव दोबारा भेजकर यह स्पष्ट किया जाए कि अल्पावधि में सत्र बुलाने का ठोस कारण क्या है। यह भी स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान असामान्य और विषम परिस्थिति में अल्पावधि के नोटिस पर सत्र को क्यों बुलाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध की ओर संकेत करते हुए बुधवार को कहा कि यह लड़ाई हम जीतेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार स्थायी व मजबूत है। गहलोत बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पदभार ग्रहण करने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से, भाजपा के षड्यंत्र से, धन बल के प्रयोग से राज्य की कांग्रेस को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। अजमेर में एसीबी ने एक निर्माण कंपनी के लाइजनिंग ऑफिसर राहुल राघव को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उसने परिवादी के अधिग्रहित मकान का मुआवजा दिलाने के एवज में यह रिश्वत ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल राघव ने परिवादी से 1 लाख रुपए मांगे। परिवादी ने पहली किस्त के रूप में उसे 50,000 रुपए दे दिए, जिस पर एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।